ऐसा सीरीज जिसमें, अच्छा सीरीज है तो परिवर्तन होगा ही भैया मेरे। सीरीज का मतलब कोई एक चीज होता है क्या? नहीं, सीरीज का मतलब होता है ग्रुप। बात समझे? सीरीज का मतलब क्या होता है? ग्रुप। नहीं कहता है लोग वेब सीरीज आया है देखने के लिए, मोबाइल में वेब सीरीज। तो सीरीज सब जो होता है ना उसका 9 पार्ट होता है, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 1 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो सीरीज उसको बोलते हैं जो 4-5 गो चीज से मिलके बनता है, कहता है सीरीज देख रहे हैं। कहता है इसी से शब्द आया था सीरियल। सीरियल उरियल सुना है तो कभी टीवी सब में देता है सीरियल, देखता है रोज एक एपिसोड देता है सीरियल। सीरियल का मतलब कि ऐसा ना, फिल्म। फिल्म क्या होता है? एक दिन में खत्म हो गया। सीरियल क्या होता है? एक एपिसोड रोज दिखाता है, एक एपिसोड। ये तो लंबा सीरीज चल रहा है। उसी प्रकार सीरीज का मतलब होता है बहुत सारे चीजों का समूह। बहुत सारे चीजों का समूह। तुम लोग जितना ध्यान से सुनता है उतना ध्यान से सुनता नहीं है, लेकिन बात समझ। उस श्रेणी में, अच्छा भैया इस श्रेणी में परिवर्तन हो रहा है कि ना? 2 5 बन गया, 8 बन गया, 11 बन गया, 14 बन गया, परिवर्तन हो रहा है ना? पता उस श्रेणी में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन समान हो, प्रत्येक परिवर्तन समान हो। अब देखते हैं 2 से 5 गए, कितना का परिवर्तन हो गया? +3 का परिवर्तन हुआ। कितना का परिवर्तन हुआ? फिर कहता है 5 से 8 गए, कितना का परिवर्तन हुआ? +3। 8 से 11 गए, कितना का परिवर्तन? 11 से 14 गए, कितना का परिवर्तन? तो हम देख रहे हैं इस श्रेणी में हर एक सदस्यों में जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव कैसे हैं? समान है। समान है वो बदलाव कैसे हैं? समान। तो कहा जब किसी श्रेणी में होने वाले परिवर्तन समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। बात समझे? जब किसी श्रेणी में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन एक समान हो उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। सर यहाँ पर देखिए 3 5 बना, कितना का परिवर्तन लगा? +2 का लगा। से 5 हो गया, कितना का इजाफा हो? +2। फिर यहाँ 5 से 6 में परिवर्तन +1, 6 से 9 में परिवर्तन, 9 से 12 में +1। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पर बढ़ते क्रम में परिवर्तन तो हो रहा है, यानी कि ये भैया श्रेणी तो जरूर है, लेकिन क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें होने वाले प्रत्येक परिवर्तन समान नहीं है। बात समझे? ठीक है। तो और हमको अभी तक के कहानी से क्या हाथ लगा है? हमको अभी तक के कहानी से हाथ लगा है एक श्रेणी जिसमें प्रत्येक सदस्यों के बीच होने वाले परिवर्तन समान। ये समझ गए कि एक श्रेणी होता है सर, उसके प्रत्येक सदस्यों के बीच समान परिवर्तन होता है। अगर ये होगा तब वो एपी कहलाएगा, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कहलाएगा। अगर वो नहीं करता है ऐसा तो वो समांतर श्रेणी नहीं। 1 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ देता है कि निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी नहीं। कैसे पता कीजिएगा? अच्छा बताइए, इन दोनों के बीच में अंतर पता करना है, कैसे करेंगे? बिल्कुल ये बात का ध्यान रखना, पहला में दूसरा के नहीं घटा देना, उल्टा पता चल जाएगा। क्योंकि बढ़ा या घटा तो दूसरा में पहला को घटाना, तब पता चलेगा ये दोनों में कितना का अंतर। बात बुझी? यहाँ भी फिर तीसरा में दूसरा को घटाना, तब पता चलेगा कितना का अंतर है। फिर भी यहाँ में यहाँ घटाना, तब पता चलेगा कितना का परिवर्तन है। और जितना भी सदस्य दिया रहेगा उन सभी सदस्यों के बीच का अंतर तुम निकाल लेना। अगर वो अंतर बराबर हो गया तो कहना ये एपी में है, नहीं तो कहना नहीं है। तो परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे पता है? क्या करेंगे? हाँ, नेक्स्ट वाला में उससे प्रीवियस वाला को घटाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, 18 है, कहता है एपी में है कि नहीं। तो क्या करेंगे? हमेशा अंतर के लिए हम लोग दूसरा में पहला घटाएंगे। देखिए 7 में 3 गया 4, 11 में 7 गया 4, 15 में 11 गया 4, 18 में 5 गया +3। एपी में है नहीं, एक ही परिवर्तन हुआ तो एपी में नहीं है। प्रोग्रेशन। और एपी को हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का डेफिनेशन क्या होता है?
अंकों की वैसी श्रेणी जिसमें हर एक सदस्यों के बीच होने वाले परिवर्तन समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। सदस्य हैं 1 2 3 4 5 6 7। जब बाबू हम इसको एपी घोषित कर चुके हैं तो ये बात निश्चित हो चुका है कि ए से जितना भी बी बढ़ा होगा या घटा होगा, बी से उतना ही सी बढ़ा या घटा होगा, सी से उतना ही डी, और इतना ही इतना एफ उतना ही डी। बात समझ रहा है ना? क्योंकि इसको हम एपी पहले घोषित कर चुके हैं, मतलब इसके बीच का अंतर हमेशा क्या होगा? समान। अब देखें, एक तो फिक्स है कि क्या गो होगा, बता देगा तुमको। अब सबका नंबर याद रखना कि पहला नंबर के कुर्सी पर कौन बैठा है, दूसरा नंबर के कुर्सी पर कौन बैठा है, तीसरा नंबर के कुर्सी पे कौन है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इस प्रकार से एक श्रेणी में जितने भी सदस्य होंगे आपको सभी का पोजीशन समझना होगा। पोजीशन मतलब उसका स्थान समझना होगा। एक एपी में जितने भी सदस्य हैं उसका सबका पोजीशन समझना होगा। ए किस पोजीशन पर है? पहले पोजीशन। इस सदस्य में क्या नंबर पर है? पहला नंबर। इसको देखो, पद कहते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पहला पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। इसीलिए ये टर्म पहला है, इसको हम लोग प्रेजेंट करने के लिए छोटी T1 देते हैं। T1 जैसे ही बोलेंगे समझिएगा पहला पद के बारे में बात कर रहे हैं। T1 बोल रहे हैं तो मतलब ठीक है। बी को क्या बोल सकते हैं सर? T2। ठीक है। T1 सी को क्या बोल सकते हैं? T3। डी को टी पहला रहता है, वो सबसे स्पेशल रहता है, पता है ये तुमको। किसी भी चीज में जो पहला रहता है वो बहुत स्पेशल रहता है। जो सबसे पहला, चाहे वो सबसे पहला बाल बच्चा हो, वो स्पेशल रहता है आदमी का। पता है बड़की बेटी है, बड़का बेटा है, वो स्पेशल रहता है। या तुम पहला मोटरसाइकिल किनो अपना जीवन में, बहुत स्पेशल। या तुम पहला साइकिल किनो ना अभी नॉर्मल जीवन में, पहला साइकिल हो, जब तुम उम्र भी हो जाएगा ना, थोड़ा ससुराल जाने लगी, साइकिल में दे हम ले ला। या कभी कभी अपन वापस तुम नहरा आएगी ना, अपना साइकिल को देखेगी, 8 क्लास में हम यह साइकिल पर चढ़ के जाएंगे। तो मतलब कोई भी फर्स्ट, तुम लोग मान सकते हो, कोई भी फर्स्ट चीज जो होता है, प्रथम कुछ भी सबसे स्पेशल होता है। उसी प्रकार इस श्रेणी में भी जो पहला है वो सबसे स्पेशल होगा। पहला कौन है? T1 सबसे स्पेशल है। T1 को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको इसीलिए जो स्पेशल होता है स्पेशल नाम दिया जाता है। इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है ए, छोटी। इसका स्पेशल नाम दिया गया है क्या? छोटी है। ठीक है। फर्स्ट टर्म में इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ए। बात समझ गए? हाँ। यही समझेगा। बात समझा? A2 रह गया तो इसको यही समझेगा, A3 रह गया तो यही समझेगा, A4 भी, A5 भी, A6 भी, A7 भी। बात समझ गया? मतलब बेसिक नाम तो होता है T1 T2 T3, लेकिन कई जगहों पर उसका इस्तेमाल आप ऐसा भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला पद को A बोलते हैं, दूसरा को A2 A3 A4 A5 A6 A7 बोलते हैं। नंबर ऑफ मेंबर, मतलब नंबर ऑफ मेंबर का मतलब होता है कि आपके इस श्रेणी में कितने सदस्य मौजूद हैं। और नंबर ऑफ मेंबर को हम लोग शॉर्टकट में N लिखते हैं। क्या लिखते हैं? N का मतलब क्या हुआ सर? नंबर ऑफ मेंबर। हिंदी में सदस्यों की संख्या। क्या होता है? सदस्यों की संख्या। तो अगर कहीं भी N लिखा रहे, छोटी n, तो समझना ये बता रहा है सदस्यों की संख्या कितनी है। सदस्यों की संख्या कितनी है? अच्छा बताओ, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी? 7। खाली अंतिम वाला को देख लेते हैं पता चल जाता है कि नहीं? बताओ ना, अंतिम वाला को देख लेते हैं पता चल जाता है। तो बताओ T7 को हम अगर मजाक में TN बोल दें तो गलत ना होगा। क्यों? क्योंकि n बराबर तो 7 ही है। कि सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। और टोटल यहाँ पर लास्ट में 7 लिखा था, तो यहाँ लास्ट वाला को हम मजाक में क्या बोल सकते हैं? N नहीं, Tn। nth टर्म मतलब nवां पद। बात समझे? सबसे आखिरी पद। या इसको AN तो कहिए सकते हैं, जैसे A7 A5 बोल AN बोल सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये एक AP है,
इस एपी में कितने टर्म है टोटल गिन लेते हैं। इसको हम बोल देते हैं T1, इसको बोल देते हैं T2, इसको बोल देते हैं T3, इसको बोल देते हैं T4, T5, T6, T7, T8। 8 पद है। तो बताइए जैगो पद होता है लास्ट पद को वही बोलते हैं, जैगो पद रहता है लास्ट पद को वही बोलते हैं। अच्छा, इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है? 8। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं ना। तो बताइए आखिरी पद को तुम T8 बोलो या T8 के जगह पे n बोल देते हैं हम लोग। T8 बोलो या Tn बोलो, बात बराबर है। बात समझ गए? छोटी ए जब भी लिखेंगे आप समझिएगा कि प्रथम पद का नाम है। किसका नाम है? प्रथम पद का। ये सबसे स्पेशल है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा पद लिखना हो तो A2 या T2 कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा पद लिखना हो तो क्या लिखेंगे? A2 या T2। बात समझे? T2 लिखो या A2 लिखो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दूसरा पद। तीसरा पद लिखना है तो T3 या A3, इसको क्या बोलते हैं? तीसरा पद। अच्छा चल गया, ये बात तो आप समझ गए। अब बताइए एक तो बात कि अभी हम देखे थे कि समांतर श्रेणी होगा तभी जब सभी के बीच में परिवर्तन क्या हो? अच्छा बताओ, इसके और इसके बीच में परिवर्तन वो हम कैसे निकालें? मतलब तुम लोग कहना चाह रहा है T2 में T1 को घटाएंगे? क्या करना चाह रहा है? T2 में T1 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? अंतर या परिवर्तन। कितना बढ़ाया कितना घटाया, उस अंतर को एपी के भाषा में सार्व अंतर बोला गया। क्या बोला गया? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्यों कॉमन डिफरेंस बोला गया? क्योंकि ये सभी का अंतर है, इसलिए इसको सार्व अंतर बोला गया। इसको हम लोग बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। डी को बोला जाता है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस, सभी के बीच का डिफरेंस को प्रदर्शित करता है। लेकिन बच्चा को बस ये ध्यान रखना है कि डी हम पता कैसे करते हैं। भैया हमको डी पता करना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? T2 में T1 को घटा देंगे, T2 में T1 को घटा देंगे। लेकिन हमको मानना है T2 में T1 को घटाने का, तैयो डी निकालना है, क्या करेंगे? बिल्कुल T3 में T2 को घटा देंगे, तैयो डीए निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जो भी बदला वहां से वहां तो वही न बदला है, फिर वहां से वहां भी तो वही न बदलेगा, क्योंकि अंतर तो सब जगह क्या है? समान है। इसीलिए कहा जाता है T2 घटा T1 रहे या T3 घटा T2 रहे या T4 घटा T3 रहे या T5 घटा T4 रहे या T6 घटा T5 रहे, सभी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। बात समझ गए? चलिए सर, तो जब भी निकालना, अच्छा देखो एन, एन का मतलब क्या होता है? सदस्यों की संख्या। एन का मतलब क्या होता है? सदस्यों की संख्या। आमतौर पर जो अंतिम सदस्य होते हैं उतना ही संख्या होता है। अंतिम सदस्य T8 है तो मतलब 8 गो सदस्य है इसमें, ठीक है। सदस्यों की संख्या को हम लोग क्या बोल देंगे? एपी दिया गया, जिसमें एपी को ऐसे बताया गया कि एपी में पहला पद है आपका 6, नेक्स्ट पद है आपका 9, फिर आपका 12, फिर है 15, ऐसे डॉट डॉट करके दिया हुआ है। और बोला सर आपको कि इस एपी में आप हमको 25वां पद ढूंढ के दीजिए। कम्मा पद ढूंढ के दीजिए। तो टर्म 25th टर्म यानी 25वां पद हमको ढूंढ के देना है। तो इसके लिए सर आपको क्या सब की आवश्यकता पड़ेगी? तो आप ऐसे तो नहीं जोड़ोगे 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 ऐसे जोड़ के 25 तक तो पहुंचाना नहीं है। इसके लिए आपको जो जो प्राप्त है उसको सर लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको जो जो प्राप्त है उसको लिख लीजिएगा। क्या सब प्राप्त है? क्या आपको पहला पद पता है? कितना है इसका पहला पद? ए। तो ए बराबर लिख लीजिएगा आप कितना? 6। क्या आप उसके बाद दूसरा पद तीसरा पद पता नहीं करना, उसके बाद मेन चीज पता करना है डी, सार्व अंतर, कितना कितना का अंतर है। तो सर डी पता कीजिए। तो इसका हाँ, डी कैसे पता करेंगे? दूसरा में पहला को घटाएंगे। तो घटाइए 9 घटा 6, यहाँ ध्यान दो, 9 घटा 6 बराबर तो डी बराबर कितना प्राप्त हुआ? उसके बाद सर एन पता करना होगा। एन मतलब क्या? कम्मा पद निकालना है।
जम्मा पद निकालना 25। हम बताए थे ना जम्मा पद निकालते हैं सर, तुम समझना कि इस एपी में 25 ही पद है, उसके बाद है ही नहीं, इसीलिए n बराबर कितना हो गया 25। हमको सर क्या निकालना है 25वां पद। फार्मूला होता है Tn, nवां पद निकालने के लिए a प्लस n घटा 1 गुना d। इस बात को याद रखना, nवां पद निकालने का फार्मूला है a प्लस n घटा 1 गुना d। ठीक है, तो Tn अगर nवां पद निकालना रहेगा तो होता है T25 बराबर a के जगह क्या रखें 6 प्लस n के जगह क्या रखें 25 घटा 1 गुना d के जगह क्या रखें 3 रख दिए। चल एक बार सॉल्व करना, 6 प्लस 25 में 1 घटा 24 गुना 3, 24 दिया 72, 6 प्लस 24 दिया 72, 72 6 78, यानी 25 नंबर के कुर्सी पे कौन बैठा होगा 25 नंबर के कुर्सी पे कौन बैठा होगा